साथियों, आज जो खबर है वो बड़ी दुखद खबर है। सीतापुर से जुड़ा मामला है। 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक अपराधियों की शनाख्त भी सीतापुर पुलिस नहीं लगा पाई, यूपी पुलिस नहीं लगा पाई है। जी हाँ, पूरा मामला क्या है, पहले हम आपको एनडीटीवी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाते हैं। सीतापुर लेखपालों के खिलाफ खबर लिखने पर पत्रकार की हत्या। आप सही सुन रहे हैं, लेखपालों के खिलाफ पत्रकार ने खबर लिखी थी जिसकी हत्या कर दी गई, यह कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शनिवार को एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार की दोपहर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्रकार की पहचान राघवेंद्र बाजपेयी, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई। वह एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र में क्षेत्रीय संवाददाता के रूप में काम करते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी के द्वारा लेखपालों के खिलाफ खबर चलाई जाने को लेकर बीते दिनों विवाद हुआ था, जिसके बाद सड़क पर जाते समय उनको रोककर दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। एनडीटीवी ने बात लिखी है। सोचिए कि अगर कोई पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, वो अधिकारियों की चापलूसी नहीं कर रहा, वो सरकार की चापलूसी नहीं कर रहा, अगर वो बेबाकी से अगर लिखना चाहता है, राघवेंद्र बाजपेयी ने अगर मजबूती से लेखपालों के ऊपर लिखने की कोशिश की, लिख डाला, तो ये भी कहा जा रहा है वीरेंद्र बाजपेयी को गोलियों के हवाले कर दिया गया। जी हां, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का खात्मा कर दिया गया, अपराधियों को शरण नहीं मिलेगी, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। जो भी माफिया हैं, अपराधी हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ दे। लेकिन ये जो मामला है वो लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर का है। लखनऊ से ज़्यादा दूरी नहीं है। लखनऊ के अंदर हमारे मुख्यमंत्री महोदय बैठते हैं, डीजीपी साहब बैठते हैं और बड़े अधिकारी बैठते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं लेखपाल साहब पर, और वो भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 48 घंटे हो गए, अभी भी पुलिस कोई शनाख्त नहीं लगा पाई है। जो कि यूपी पुलिस कहती है कि हम 10 मिनट में सुरक्षा देंगे, हम अपराधियों को खत्म करेंगे। लेकिन यही बात मैं बार बार कहता हूं, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, अपराध को अपराध की निगाह से देखना चाहिए। अपराध को न धर्म की निगाह से, न समाज की निगाह से, न राजनीति की निगाह से देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। न राजनीति से देखना चाहिए, न धर्म से, न समाज से। अपराधी है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब अपराधी किसी पार्टी से होता है, सत्ताधारी पार्टी से होता है, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अगर वो फौरी तौर पर जेल जाता है तो उसका स्वागत सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं फूल माले से जेल के बाहर करने जाते हैं। जब अपराधियों के साथ ये किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अपराध धीरे धीरे वो बढ़ेगा। अगर आपको नफरतें देखना हो तो आप सोशल मीडिया उठाकर चेक कर लीजिए। उस कमेंट के अंदर जितने भी कमेंट हैं, कमेंट के अंदर आपको दिख जाएगा कि देश में प्रदेश में किस तरह से नफरतें लोगों के अंदर हो गई हैं, किस तरह से नफरतें बांट दी गई हैं। आप जब सोशल मीडिया उठाएंगे आपको दिख जाएगा कि देश में लोगों के बीच में कितनी आपस में नफरतें पैदा कर दी गई हैं। और नफरतों को पैदा करने में सबसे बड़ा जो एक रोल रहा है वो गोदी मीडिया का रहा है। गोदी मीडिया जब बात करता है तो ऐसा लगता है कि देश में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन वो राजनीति का, सत्ताधारी पार्टियों का इस तरह से वो हवाला देता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं राघवेंद्र बाजपेयी के बारे में। अभी तक किसी भी नेशनल टेलीविजन ने इस मुद्दे को लेकर न ही सरकार को घेरा, न ही अधिकारियों को घेरा, न ही सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई। डिबेट किस पे चल रही है? संभल, जामा मस्जिद और साथ में
सीओ अनुज चौधरी के बारे में। कोई उन्हें यह कहता है कि बेबाक सीओ, कोई कहता है कि ऐसा सीओ नहीं आया। अरे मैं ये तो पूछना चाहता हूं कि राघवेंद्र वाजपेयी के साथ जो किया गया वो किसी भी समाज के लोगों ने किया हो, किसी भी धर्म के लोगों ने किया हो, किसी भी तरह के लोगों ने किया हो, उन ऐसे लोगों को तो 20 सड़क पर उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अपराध हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकारी दावे कुछ और हैं, सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, कागजी दावे कुछ और हैं, लेकिन जब आप हकीकत की बात करते हैं तो हकीकत कुछ और है। राघवेंद्र वाजपेयी को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में, कई तहसीलों में, कई जिलों में कैंडल मार्च निकाला गया, साथ में विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराया गया और अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। लेकिन क्या ये एक रास्ता है इंसाफ का? क्या जब किसी को गोलियों से भून दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह का मामला हो तो क्या वो कैंडल मार्च से संभल जाएगा? क्या इतनी आसानी से चीज़ों को कवर किया जाएगा? तो कई ऐसे सवाल हैं। लेकिन राघवेंद्र वाजपेयी की जो हत्या की गई है ये हत्या नहीं, बल्कि अगर इसको कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उसकी साफ तौर पर ये चीज़ें पोल खोल रही हैं। क्योंकि राघवेंद्र वाजपेयी जो हैं उनके घर वाले किस तरह से बिलक बिलक के रो रहे हैं, किस तरह से परेशान हैं, वो गुहार लगा रहे न्याय की। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन जो अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई। अब देखना यह है कि आखिरकार क्या होता है इसके अंदर, किस तरह के लोग हैं। अब खुलासा ये होगा, अभी तक तो आरोप लग रहे हैं लेखपाल साहब पर, लेकिन ये जब खुलासा होगा, जब इसकी जांच होगी, तब समझ में आएगा कि इसके अंदर मामला क्या है। वाकई में अगर लेखपाल की वजह से हुआ है तो ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है और इसके ऊपर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, पत्रकार एक ऐसी चीज़ है कि जान को जोखिम में डालकर वो खबरों को लाता है। वो किस किस तरह से हाँ वो अलग बात है कि कुछ पत्रकारों को लेकर जो ईमानदार पत्रकार हैं, सच्चे पत्रकार हैं, वो भी उसी में बदनाम किए जा रहे हैं। लेकिन आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। सच्चाई दिखाने का नतीजा क्या हुआ? राघवेंद्र वाजपेयी को मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। कोई पत्रकार अगर सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके ऊपर नाजायज मुकदमों को लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है, उसकी जमानत तक नहीं होती है। लेकिन गोदी मीडिया का अगर कोई पत्रकार जेल जाता है तो रातों रात कोर्ट भी खोल दी जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप जान गए होंगे। लेकिन न जाने कितने बेकसूर पत्रकारों को जेल भेज दिया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में डाल दिया गया। जिस तरह से यहां पत्रकारों पर लगातार अत्याचार चल रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकार को तो कानून लाना चाहिए, कठोर कानून लाना चाहिए, सख्त कानून लाना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार दिलासे दे रही है और कुछ भी नहीं करना चाह रही है। दिलासे के अलावा, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, जो कि विधानसभा के अंदर और संसद भवन के अंदर एक एक्ट पारित करना चाहिए, एक कानून लाना चाहिए कि अगर पत्रकारों के ऊपर अगर फर्जी मुकदमे लगाए गए या पत्रकारों की हत्या की गई या फर्जी अगर उनको परेशान किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होंगी। इस तरीके से एक मजबूत कानून लाने की ज़रूरत है।